अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट आंसर्स को अटेम्प्ट करके आप पूरे मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त के नंबर होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में नॉर्मली आपसे आउटपुट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एरर्स फाइंड करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सम टाइम आपके पास एक कोड गिवन होता है क्वेश्चन में और आपको कहा जाता है कि इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट जनरेट होगी, और अगर आप सही आउटपुट लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ कोड गिवन होता है और आपको कहा जाता है कि इस कोड के अंदर जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स हैं, वो आप आइडेंटिफाई करें। अगर आप वो सही आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नॉर्मली जो हमारे पास थ्योरेटिकल शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट जो हैं आउटपुट के और एरर्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो वो पूरे नंबर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं शॉर्ट आंसर्स में। तो मेरा स्टूडेंट को मशवरा ये है कि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 जो हैं वो आपके पास आउटपुट और एरर के क्वेश्चंस होंगे, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 3 जो हैं वो आउटपुट और एरर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से अगर आप ये 6 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 12 मार्क्स जो हैं वो आप आसानी के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये हमारे पास एक कोड गिवन है, इसकी आउटपुट जो है वो हम लोगों ने आंसर शीट्स पे लिखनी होगी। ये 2 मार्क्स का हमारे पास शॉर्ट आंसर होगा। अगर हम सही आउटपुट लिखेंगे तो हमें पूरे 2 नंबर मिलेंगे, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने आउटपुट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो बड़े ध्यान से आपने आउटपुट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बेसिकली हमारे पास फील्ड विद स्पेसिफायर का चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन है, जिसमें फ्लोट फील्ड विद स्पेसिफायर जो है वो यूज़ की जा रही है। और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल f है फ्लोट टाइप का, जिसको इनिशियलाइज किया गया है किससे 3.14159 से, जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। यहाँ पर देखें 3.14159, यानी कि जो टोटल डिजिट्स यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल को इंक्लूड करके जो टोटल कॉलम्स हमारे रिजर्व होंगे वो 7 है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें फील्ड विद स्पेसिफायर की, तो उसका जो जनरल सिंटैक्स हमारे पास होता है वो m.n होता है। m जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को, और n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स आफ्टर द डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास कितने डेसिमल्स होंगे, कितने डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3.4f है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स आ सकते हैं, 4 कॉलम्स हमारे आ सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको भी आपने देखना है और फील्ड विद स्पेसिफायर को भी देखना है। अब f में जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास, या जो हमारे पास करैक्टर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो 7 है। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड विद स्पेसिफायर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर्स की वैल्यू है वो 3 है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 7 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो जो ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हम उसको प्रेफर करेंगे, हम अपने रिजल्ट्स को ख़राब नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 कॉलम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट आपके पास आएगी इसमें आपके पास सबसे पहले 3 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद आपके पास 4 कॉलम्स होंगे। तो ये पहली वैल्यू आपके पास 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 1, और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है वहाँ पे देखें अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं 5 और 9, और हमारे पास कॉलम जो है वो 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास मैथ का रूल होता है कि अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है इसकी वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर हो, तो ये जो आपके पास इसका नेबर में डिजिट होता है उसको वो राउंड कर देता है, उसमें 1 इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हाँ, अगर यहाँ पर 9 की बजाय 4 या इससे लेस वैल्यू होती तो फिर आपके पास आंसर जो होता है वो 3.1415 होता। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3.1416 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी वो सिंपली आपने इस चीज़ को भी देखना होगा कि हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए f इज इक्वल टू 3.1416। अच्छा, एक और चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ये जो आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफाई, जो आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसके अंदर अगर आपने यहाँ पर स्मॉल वेरिएबल यूज़ किया हुआ है या स्मॉल लेटर का कोई आपने करैक्टर यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट में भी आप क्या करेंगे, फिर आप उसको स्मॉल ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ कैपिटल होगा तो फिर आउटपुट में भी आप उसको कैपिटल ही लिखेंगे, अदरवाइज आपकी आउटपुट जो है वो गलत हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर एक कोड गिवन है, इसकी आपने आउटपुट बतानी है, यानी कि ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है और सी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका होता है, आपने साथ साथ वैल्यूज जो है वो लिखते रहना है। यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 की है और सी की हमारे पास कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। तो यहाँ पर जब a की वैल्यू 5 है, जैसे ही एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये a में पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 6। और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो b की प्रीवियस वैल्यू है वो हमारी एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगी, वो यूज होगी। तो 6 + 3, इसका मतलब ये है कि C में वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। और इसके बाद B में क्या होगा, 1 का डिक्रीमेंट होगा और B की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखें, इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास B की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू हमारे पास 6 है, C की वैल्यू हमारे पास 9 है। आफ्टर दिस ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर C में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 9 + 3, यहाँ पर आपके पास C में वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 12। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, किसके साथ, A के साथ। तो ये A की वैल्यू में पहले इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वो वैल्यू आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू 6 है, यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो A की वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर 7 प्रिंट होगी। यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज किया जा रहा है B के साथ। तो इसका मतलब ये है कि B में क्या होगा, 1 का डिक्रीमेंट होगा। तो B की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ++C के साथ हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। पहले C में इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो C की वैल्यू यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगी, दैट इज 13। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। A की वैल्यू हमारे पास होगी 7, A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 13। यहाँ पर जो आपने वेरिएबल्स स्मॉल में लिखे हुए हैं, जो लेटर्स आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्मॉल में है वो स्मॉल में ही आएंगे। तो यहाँ पे देखें, A इज इक्वल टू, और ये %D जो है ये A की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, दैट इज 7। और यहाँ पर B इज इक्वल टू कॉमा हमारे पास है यहाँ पर, तो हमने कॉमा भी डालना है। तो B इज इक्वल टू, यहाँ पर B की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, दैट इज 1, और C की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, दैट इज 13। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बेसिकली हमारे पास 12 चैप्टर में से है, जिसमें हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम डू लूप की बॉडी में जाएंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू x × 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो y में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 5 हो गई है। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन को चेक करेंगे, 5 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या है आपके पास, ट्रू है। अगेन कंट्रोल ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अब हमारे पास x में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 20। और यहाँ पर हमारे पास y में क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू अब 5 की बजाय क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 7। यहाँ पर अब वो क्या चेक करता है, 7 इज लेस देन 7, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नीचे कंट्रोल आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन की जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो जस्ट आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर 20 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। दैट इज द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बेसिकली चैप्टर नंबर 11 में से है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में से है, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास P की वैल्यू जो है वो 3 गिवन है और Q की वैल्यू जो है वो 5 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो और भी यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। लॉजिकल ऑपरेटर और ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये जो इफ़ की पूरी बॉडी है ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और हमारे पास ये जो ट्रू पार्ट है या इफ़ का जो पार्ट है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा।
अगर दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स होंगी तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पार्ट पे। तो फिर ये एल्स पार्ट वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी या बॉडी होगी वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। एक और चीज़ का हमने ख्याल रखना है, यहाँ पर ये जो इफ़ है इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक नहीं बनाया हुआ। सिमिलरली एल्स के साथ भी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और वो स्टेटमेंट जो है p इज इक्वल टू p-1। ये p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई 2 ये एल्स का पार्ट नहीं है और ना ही ये इफ़ का पार्ट है, ये इफ़ और एल्स की बॉडी से बाहर है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, अगर यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट होती और उस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिखा होता तो फिर ये एल्स का पार्ट होता। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इफ़ और एल्स के साथ एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, p की वैल्यू हमारे पास 3 है, q की वैल्यू 5 है। तो 3 जो है क्या ये ग्रेटर है 5 से, कंडीशन क्या हो गई आपके पास, ये पहली कंडीशन आपके पास क्या होगी, दैट इज़ अ फॉल्स। ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होगी, ये फॉल्स हो गई है। इसके बाद सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, p इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, दैट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमारे पास होल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास इफ वाली बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट होगी। तो p में 1 का इंक्रीमेंट 3 + 1, p में वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा। ये मैंने आपको पहले बताया कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इफ एल्स। तो यहाँ पर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2, p में वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 8। तो आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगी, दैट इज इक्वल टू 8। तो इस प्रोग्राम की हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 8 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसके अंदर हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं और जब तक फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी ये लूप हमारी चलती रहेगी और ये स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी। यहाँ पर देखें m की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। उसके बाद हम इस बॉडी के अंदर आएंगे, ये printf वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर हम लोग m के साथ क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। m की वैल्यू 0 थी, 0 में 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 पहले इंक्रीमेंट होगा, देन आपके पास आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। इसके साथ यहाँ पर देखें \n, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हमारा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा न्यू लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ये इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा। तो यहाँ पर m में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, m की वैल्यू क्या हो गई, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, printf वाली स्टेटमेंट पे। यहाँ पर अब m में फिर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, m की वैल्यू क्या हो गई, 4, पहले इंक्रीमेंट होगा देन आउटपुट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो 3 + 1 यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी, दैट इज अ 4। और जैसे ये \n आपका एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल आपका कहाँ पर आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा, 4 + 2 6 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंट्रोल यहाँ पर आएगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी 7। इसके बाद कंट्रोल अगेन कहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट पार्ट पे, 2 का इंक्रीमेंट होगा, 7 + 2 9 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, printf वाली स्टेटमेंट पे। यहाँ पर m में 1 का इंक्रीमेंट होगा, 9 + 1 वैल्यू क्या होगी, 10। और 10 के बाद कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट पार्ट पे। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, 12 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट क्या डिस्प्ले होगी, 1 4 7 10। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक ही लाइन में आउटपुट डिस्प्ले नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हम \n escape sequence character न्यू लाइन का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर escape sequence character आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग में या printf फंक्शन में यूज़ किया जाएगा तो उसके मुताबिक ही आउटपुट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y और z दोनों को इकट्ठा इनिशियलाइज किया जा रहा है किससे, 3 से। और यहाँ पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर और जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखें x = y, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। इसी तरीके से अगली हम कंडीशन को चेक करते हैं, y की वैल्यू आपके पास 3 है, z की वैल्यू भी आपके पास 3 है, तो ये एक कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमें पता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास कंट्रोल जो होता है और में वो ट्रू हो जाता है। तो हमें अगली कंडीशन ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इफ़ की होल बॉडी जो है, ये आपकी होल कंडीशन जो है ये आपकी क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। और जब ये आपकी होल कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास ये जो ट्रू पार्ट है ये आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी दैट इज़ अ येस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी
दैट इज अ यस, दैट इज द आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड को अगर हम देखें तो n की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर while लूप यूज की गई है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर जो while लूप की बॉडी में हमारे पास printf का फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, तो एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद n में 1 का इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन अगेन ट्रू, तो फिर क्या आपके पास प्रिंट होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये एक ही लाइन में आपके पास आउटपुट जो है प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने \n या \t यूज़ नहीं किया। अगर \n होता तो फिर ये हर आउटपुट जो है या हर मैसेज जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट होता, और अगर \t होती तो दरमियान में तकरीबन कोई 8 स्पेसिस का डिफरेंस आता, और फिर उसके बाद आप क्या लिखते पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते। n में क्या होगा 1 का इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर अब लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन अगेन ट्रू। इसके बाद क्या अगेन प्रिंट होगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये थर्ड टाइम प्रिंट होगा, n की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, और इसके बाद हमारी ये लूप जो होगी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के ऊपर 3 टाइम्स जो है ये पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ये प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, a को हमने 10 असाइन किया, b को 3 असाइन किया, और यहाँ पर जो इफ़ की कंडीशन है इसके मुताबिक हम a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से, लेकिन दरमियान में हम रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मॉडुलस आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो गई, तो c को वैल्यू जो असाइन की गई दैट इज अ 0, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्क्रीन पे जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल प्राइस है जिसकी वैल्यू 10 है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पार्ट में, यहाँ पे प्राइस के वेरिएबल में 2 का इंक्रीमेंट होगा, प्राइस की वैल्यू पहले 10 है तो यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो प्राइस की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी दैट इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है तो प्राइस इक्वल टू 12, दैट इज द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंट x कोमा y दो वेरिएबल्स लिए गए हैं, x की वैल्यू हमारे पास 5 है और फिर y इज इक्वल टू x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हम असाइन कर रहे हैं किसको, y को। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन लगी हुई है x इज लेस देन y, तो x में भी 5 है और y में भी 5 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 5 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज द पाकिस्तान। ये यहाँ पर ये डबल कोट्स मिस हो गए हैं तो ये डबल कोट्स में हमारे पास आउटपुट लिखी होगी दैट इज द पाकिस्तान, और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जाएगी वो पाकिस्तान जो है वो प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल x लिया जा रहा है जिसको इनिशियलाइज किया 10 से, लेकिन यहाँ पर printf फंक्शन के अंदर जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं वो %f यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्लोट के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स एरर तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये लॉजिकल एरर होगा क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो सही नहीं होगी। तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगी कि अगर हमारे पास वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हम फ्लोट टाइप का यूज़ कर रहे हो, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आउटपुट जो है वो 0.000000, यानी कि 6 टाइम हमारे पास जो है पॉइंट के बाद 0 जो है वो हमारे प्रिंट होंगे, क्योंकि जो फ्लोट है इसकी जो प्रिसीजन होती है वो हमारे पास 6 डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमारे पास जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू 10 है और ये फ्लोट टाइप का है, और यहाँ पर जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं वो भी हम फ्लोट टाइप का ही यूज़ कर रहे हैं %f। अब हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी दैट इज़ अ 10 पॉइंट और 6 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दैट इज़ द आउटपुट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेस आउटपुट। तो इंट n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू हमारे पास 6 है, n में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया और यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी दैट इज अ 7, तो n की वैल्यू जो है वो 7 जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। ये भी हमारे पास जो है फील्ड वे स्पेसिफायर से है, लेकिन यहाँ पर जो इंटीजर टाइप का फील्ड वे स्पेसिफायर है वो यूज़ किया जा रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 512। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पहला प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे पास जो फील्ड विद स्पेसिफायर की वैल्यू यूज़ की जा रही है दैट इज़ अ 5। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे, ये हमारे रिजर्व किए जाएंगे किसके लिए, इस वैल्यू के लिए, a की वैल्यू के लिए। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 512। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ये हमारी राइट जस्टिफाइड होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 5 1 2 ये वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी, और ये जो हमारे पास जो पहले दो कॉलम्स है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। तो ये आपने इस तरह का डब्बा जो है ये आप बनाएंगे तो इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ स्पेस। तो ये दो स्पेसिस होंगी, ये जो पहले दो कॉलम्स हैं यहाँ पर पहले दो ब्लैंक स्पेसिस आएंगी, देन हमारे पास क्या आएगा 5 1 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले प्रिंटफ फंक्शन में हम 1D यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में जो हमारे पास फ्लोटिंग नंबर की एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जिस चीज़ में नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो A में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स फील्ड विद स्पेसिफायर में कितने हैं, 1 है। तो हम उसको प्रेफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगी 5 1 2, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे उसी की आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। हाँ, अगर यहाँ पर आपके पास 1 की बजाय 6 होता तो फिर यहाँ पे 3 ब्लैंक स्पेसेस आती हैं और इसके आगे 5 1 2 जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रिंटफ फंक्शन है जिसके अंदर 55 है और \t यूज़ की जा रही है, और उसके बाद निचला जो प्रिंटफ फंक्शन है इसके अंदर 5855। तो इसकी सिंपल सी आउटपुट आपके पास क्या आएगी, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर 55 प्रिंट होगा, फिर इसके बाद 8 स्पेसिस आएंगी, और उसके बाद अगली वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक ही लाइन के अंदर क्या होगी, वो प्रिंट होगी। तो आपने एक ही लाइन के अंदर इसी तरीके से आउटपुट जो है वो आपने डिस्प्ले करनी है। तो ये आपको पूरे 2 मार्क्स जो हैं इस आउटपुट के मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगी हुई है जहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन दरमियान में हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0 0 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो ये जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट है इफ़ की बॉडी के अंदर ये हमारी एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। प्रोग्रामिंग मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर अगर हम देखें इंट i इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर वाइल लूप लगी हुई है और वाइल लूप की हमारे पास बॉडी है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, पाकिस्तान। i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगेन कंडीशन टेस्ट होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगेन क्या होगा, पाकिस्तान प्रिंट होगा। लेकिन जब आपने आउटपुट लिखनी है तो आपने एक ही लाइन में आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम \t यूज़ कर रहे हैं ना ही हम \n यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास कोड है ये आपका 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जैसे i की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है ये 5 टाइम जो है ये स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जो है ये प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमारे पास एक कोड गिवन है जिसके अंदर एक फॉर लूप यूज़ की जा रही है। इंट i p इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू यहाँ पे जैसे हम लूप के अंदर एंटर होंगे i की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। हम फॉर लूप की बॉडी में आएंगे, तो फॉर लूप की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक नहीं बनाया हुआ, यहाँ पे हम कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे। तो ये जो प्रिंट एफ है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर लूप बॉडी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 हो गई, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन क्या होगी, अगेन ट्रू हो गई। फिर p में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस तरीके से ये लूप चलती रहेगी। जैसे i की वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूट होगी, और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी, दैट इज़ p इज़ इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेस आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर अगर हम देखें इंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 4, यहाँ पर एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर आपने इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के मुताबिक इसको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में से जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है। सबसे पहले हम इसको इवेलुएट करेंगे, देन हम प्लस को इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें z की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 4 इंटू 5
हमारे पास क्या आ गया 20 में हम क्या करेंगे y की वैल्यू को ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 25। तो x में हमारे पास क्या आ जाएगा 25, यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर अगर हम देखें इफ़ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आएगी, दैट इज़ अ ओके। तो इफ़ की कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इफ़ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ ओके, तो स्क्रीन के ऊपर ओके जो है वो प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं आई और जे की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसके अंदर फोर लूप जो है वो यूज़ की जा रही है। जैसे हम फोर लूप की बॉडी में एंटर होंगे तो आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो फोर लूप की बॉडी के अंदर हमारे पास जो है ये प्रिंट एफ का फंक्शन जो है यूज़ की जा रहा है। इसमें दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, एक आई के लिए और दूसरा जे के लिए, और इसके साथ हम स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो है \n जो है वो यूज़ कर रहे हैं आउटपुट को न्यू लाइन पे डिस्प्ले करने के लिए। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, दैट इज़ अ 1, और जे की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, दैट इज़ अ 3। और उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल यहाँ से इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी अगेन ट्रू। इसके बाद दोबारा से हमारे पास ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट होगी, दैट इज़ अ 2, और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट इज़ अ 3। इसके बाद अगेन कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, न्यू लाइन पे, यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पर अब स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 3 आई की वैल्यू प्रिंट होगी और 3 ही हमारे पास जे की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा 4 3। इसी तरीके से अगेन आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और जे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। इसके बाद जब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू आपके पास क्या होगी 6। जब आई की वैल्यू 6 होगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो ये लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन की जो आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले होगी दैट इज अ 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एरर्स को रिमूव करना, एरर्स को फाइंड करना ये सीखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।